वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले एथर एनर्जी के आईपीओ के बारे में। यस गाइस, एथर एनर्जी अलग है, एथर इंडस्ट्रीज अलग है जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है। एथर एनर्जीज एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है जो कि टू व्हीलर्स को मैन्युफैक्चर करती है। इनके आपने कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को देखा ही होगा एंड ये आजकल रोड्स में भी दिखने लगे हैं। काफी पॉपुलर होता जा रहा है ये ब्रांड, बट क्या आपको इसके आईपीओ में अप्लाई भी करना चाहिए, इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। अब इसकी सारी डिटेल्स तो आउट नहीं हुई है कि कितने रुपए में ये आएगा, कितने रुपए पर शेयर का होगा, क्या लॉट साइज रहेगा, ऐसी अभी तक कोई भी डिटेल आउट नहीं हुई है। बट हाँ, इतना पता है कि ये मेन बोर्ड आईपीओ रहने वाला है एंड इसमें शेयर होल्डर कोटा भी होगा। शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करना है, उसके लिए आपके पास हीरो मोटर कॉर्प के शेयर्स होना इंपॉर्टेंट है। अब बेसिकली ये दो आईआईटी के ग्रेजुएट से स्टार्ट करी कंपनी है, तरुण मेहता एंड स्वप्निल जैन। इन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने थे जो कि एफिशिएंट हो, सस्टेनेबल हो एंड इनोवेटिव हो, जो कि नए लुक्स के साथ भी है एंड यंगर जनरेशन को टारगेट करते हुए व्हीकल्स बनाए। करेंटली इनका एथर 450X नाम का एक स्कूटर है जो कि काफी पॉपुलर है। एंड बात कर लेते हैं ये आईपीओ लेके क्यों ही आना चाहते हैं। वेल, इन लोगों को अपने जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इसको एक्सटेंड करना है, इसको एक्सपैंड करना है एंड जो आईपीओ से मिलने वाले फंड्स होंगे इस तरफ यूज करेंगे। सेकेंडली, इन्हें नए डेवलपमेंट करने के लिए फंड्स की जरूरत है, तो अगेन आईपीओ से मिले हुए पैसे से वो भी हो जाएगा। अब जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी इन्हें एक्सपैंड करना है एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ईवी सेगमेंट के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको पूरे इंडिया भर में फैलना है तो चार्जिंग के बिना तो ये चीज नहीं होगी, क्योंकि गाइस शहरों में फिर भी आप ईवी को लेना पसंद करेंगे, बट गांव में जो रिमोट एरियाज होते हैं जहाँ पे भाई पेट्रोल पंप्स ही नहीं होते, वहाँ पे ईवी तो बहुत दूर की बात है। तो उसके लिए भी गाइस बहुत टाइम लगेगा एंड उस चीज के लिए भी इन्हें फंड्स चाहिए जो कि आईपीओ की मदद से इसे एक्सपैंड करने में इन्हें हेल्प करेंगे। ब्रांड बिल्डिंग एंड मार्केटिंग की तरफ भी ये यूज करेंगे एंड इनका जो डेट रीपेमेंट है उसमें भी ये फंड्स काम आएंगे। ओवरऑल देखा जाए जो इनका यूज केस है इन आईपीओ के फंड्स के लिए वो काफी सही है एंड इसी तरीके से कंपनी को यूटिलाइज करना चाहिए। कहीं पे ऐसे भी आईपीओ आते हैं जो कि कंपनीज आईपीओ के पैसों से अपने हेड ऑफिस को सेटअप करना चाहती हैं। मतलब भाई आप अपने बिजनेस को बेटर करो, अपने ऑफिस को बेटर मत करो। यहाँ पे आईपीओ का फंड यूटिलाइजेशन काफी अच्छा लग रहा है फिलहाल। अब बात कर लेते हैं गाइस इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। एंड जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि भाई रिमोट एरिया जहाँ पे पेट्रोल पंप ही नहीं है वहाँ पे इलेक्ट्रिक आना तो बहुत दूर की बात है। तो अगेन गाइस ये बात सच है, क्योंकि ये कंपनी भी अभी तक इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, ये अपने इनिशियल ग्रोथ स्टेज में ही है। तो ये कंपनी 2013 में स्टार्ट हुई थी, बट गाइस आपको भी पता ही है, आप भी अपने आसपास देखते ही हैं कि जिस हिसाब का डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस स्पीड से होना चाहिए, उतना ज्यादा हो रहा नहीं है ग्राउंड लेवल पे। एंड स्टिल काफी सारे लोगों को अगर टू व्हीलर लेना होता है तो वो पेट्रोल की तरफ जाते हैं, वो भी हीरो होंडा या फिर बजाज की तरफ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक तो बहुत दूर की बात है अभी, बट स्टिल अगर हम इनके फाइनेंशियल मैट्रिक्स के बारे में बात करें ना तो 2020 से बात करते हैं। 2020 में इस कंपनी का टॉप लाइन रेवेन्यू था 50 करोड़ के आसपास एंड इनका बॉटम लाइन भाई लॉस मेकिंग कंपनी थी 2020 से ही एंड इस कंपनी ने 220 करोड़ का लॉस करा था। 2021 की बात करें तो इनका रेवेन्यू बढ़ा, वो बढ़ के 86 करोड़ को पहुंच गया, बट रेवेन्यू बढ़ने के साथ साथ इनका लॉस भी बढ़ा, बट इतना ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ा। लॉस इनका 230 करोड़ रुपए के आसपास रहा। बात करें 2022 की तो रेवेन्यू गाइस ऑलमोस्ट 5 गुना हो गया, 416 करोड़ का रेवेन्यू पहुंच गया, बट लॉसेस भी उसी हिसाब से बढ़े हैं। 344 करोड़ के लॉसेस रिपोर्ट करे थे इन्होंने। एंड 2023 की बात करें इस कंपनी ने भाई 1800 करोड़ का रेवेन्यू करा है, जो कि नो डाउट बहुत ही अच्छा है, बट जो लॉस है 865 करोड़ रुपीस का लॉस है। तो क्या ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी को शेयर मार्केट में लोग पसंद करेंगे या इसमें लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे? एंड अगर आईपीओ में इनिशियली ग्रे मार्केट प्रीमियम देके या फिर सब्सक्रिप्शन के फिगर्स को देख करके लोग इन्वेस्ट तो कर देंगे, बट क्या वो लिस्ट हो जाने के बाद स्टिल उसी हिसाब से ग्रोथ दिखाएगा? इसके बारे में काफी डाउट है। बट ये जो कंपनी जिस सेक्टर में है ना वो काफी प्रॉमिसिंग सेक्टर है। आजकल जमाना ही भाई सोलर, ईवी इन सब का ही चल रहा है एंड उसी हिसाब से इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट ये जो पूरा सेगमेंट है ना यही 30 से 35% के CAGR से ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी है इस पूरे डेकेड में। उसके साथ ही साथ जैसे नई जनरेशन बड़ी होती है तो उनको न्यू चीजें चाहिए होती है एंड पुरानी चीजें कम पसंद आती है। इस हिसाब से ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की डिमांड बढ़ेगी ही, तो उससे इनको डायरेक्ट फायदा ही होगा। सेकेंडली, गवर्नमेंट इंसेंटिव भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि एक फेम सब्सिडी थी जिस वजह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल फिर टू व्हीलर टू बी स्पेसिफिक इनके जो प्राइसेस थे ना ये कम हो जा रहे थे। गवर्नमेंट सब्सिडी ऑफर करी थी जिस वजह से एंड कंज्यूमर को सब्सिडाइज्ड प्राइस में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिल रहे थे, बट ये फेम सब्सिडी भी अब हट चुकी है। तो अगेन ये जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी उसी के साथ गाइस अब एक नई स्कीम आ चुकी है। बट ऐसी स्कीम्स का होना एंड उन्हीं स्कीम्स की वजह से ऐसे स्कूटर्स का बिकना, क्या ये सही है? अगर गवर्नमेंट स्कीम ऑफर नहीं करेगी क्या स्टिल लोग ऐसे स्कूटर्स या फिर इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में एंट्री करेंगे भी? क्या लोग ऐसे व्हीकल्स को परचेज करना पसंद करेंगे भी अगर इतने प्राइसेस को सिर्फ गवर्नमेंट की सब्सिडी की वजह से कम करवाना चाहते हैं? एंड बात करें इस कंपनी के रिस्क की, अब मैं आपको मोटा मोटा ही बता रहा हूँ, बट इस कंपनी के सेम
सेम सेगमेंट में एक और कंपनी लिस्ट हुई है, जो कि रिसेंटली लिस्ट हुई है एंड उसके स्टॉक प्राइस की परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी चल रही है। वो है ओला इलेक्ट्रिक। ये शेयर ऑलमोस्ट 70% डाउन है एंड कहीं पे ये 120-100 रुपए के ऊपर ट्रेड करता था, अब इतने कम प्राइस में पहुंच गया है कि इसको लेते वक्त भी काफी लोग काफी बार सोचेंगे। एंड उसके साथ ही इस कंपनी की इतनी सेल्स है, जब रजिस्ट्रेशन देखी जाती है तो उतनी निकल के नहीं आती है। तो ये क्या बिना रजिस्टर करे अपने व्हीकल्स की सेल्स को शो कर रहे हैं, ये भी गाइस एक बहुत ज्यादा अजीब सी सिचुएशन है, क्योंकि ओला एथर से आगे है। ओला के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, आने वाले टाइम में क्या एथर को भी यही सेम प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, इसके बारे में भी गाइस काफी रिस्क है। एंड क्योंकि ये कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं बन पाई है, ये अभी तक लॉस ही रिपोर्ट कर रहे हैं पिछले इतने सालों से, तो अगेन भाई आगे चल के भी ये प्रॉफिट में आ जाए, मार्केट में लिस्ट होने के बाद में ये प्रॉफिट करने लगे, इसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हो सकता है 3-4 साल तक ये लॉस रिपोर्ट करें, जैसे कि स्विगी ने भी आने के बाद लॉस ही रिपोर्ट करा था, जोमेटो ने भी लॉस रिपोर्ट करा था। बट उस टाइम में जिन लोगों ने इन शेयर्स में इन्वेस्ट करा होगा, उन लोगों ने भाई कुछ इतना कुछ खास रिटर्न नहीं कमाया, शेयर्स डाउन ही गए। वो तो कुछ टाइम के बाद जब जोमेटो के प्रॉफिट्स आने लगे उसके बाद उसका शेयर इतना भागने लगा, बट उससे पहले भाई वो डाउन ही था। तो क्या यही चीज एथर के साथ भी होगी? अगेन ये टाइम के साथ ही पता लगेगा। तो गाइस ये मैंने मोटा मोटा इस कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स के बारे में बात करी, इसके जो अपॉर्चुनिटीज हैं, किस हिसाब से ग्रो कर सकती है या फिर क्या इसके रिस्क है एंड किस हिसाब से अभी इससे प्रॉब्लम्स हो रही है, उसके बारे में भी बात करी। बट क्या आपको इसके आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं? अब देखो गाइस, उस टाइम तो जब ये इसका आईपीओ आ जाएगा, जब ये लाइव होगा, तब तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही, जरूर बनाऊंगा। उसके लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो एंड नोटिफिकेशन की बेल भी दबा सकते हो, ताकि जब मैं उस वाली वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बट करेंटली इस आईपीओ में जैसी इसकी परफॉर्मेंस है एंड जैसे पीयर सेगमेंट में ये है, जिस तरीके से ओला स्कूटर से फिलहाल तो, क्योंकि ये इतनी ज्यादा लॉस रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर 50-100 करोड़ के आसपास भी लॉस होता एंड रेवेन्यू इनका 1800-2000 करोड़ के आसपास रहता, तब भी अंडरस्टैंडेबल था। बट भाई 900-800 करोड़ का लॉस बहुत ही ज्यादा है। आईपीओ के समय तो इन्वेस्ट काफी लोग शायद कर देंगे, बट क्या उसके बाद भी लोग इस कंपनी को लेना चाहेंगे, वो बहुत डाउटफुल है। इस वजह से फिलहाल तो मैं आपको बोलूंगा कि इस कंपनी को आप स्किप कर सकते हैं। बट अगेन बाय और सेल करने का डिसीजन आपका खुद का होगा एंड जब ये आईपीओ आएगा, किस टर्म्स पे आएगा, कितने रुपए का आईपीओ होगा एंड क्या इसका प्राइस बैंड रहेगा, उसके बारे में हम उसी टाइम पे बात करेंगे। बस गाइस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। एंड गाइस आप मेरे को अब ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, फाइनेंस पंकज के नाम से। मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा एंड मिलता हूं वहां से बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ।